Okay, today we will discuss about the homeostasis. First of all, we will discuss about the homeostasis. Homeo means sameness. Stasis means remaining या standing still. It means इसका मतलब क्या है कि जितना भी हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो किस तरीके से चेंज होता है. This is also known as homeostasis. If homeo, sameness and stasis remain and standing still. Now, this is known as a constant controlled internal environment in our body. Now, how to control the control system? In morning, our internal environment will be changed. After lunch and after evening, there is little bit changes in our environment, in our internal environment. Now we will discuss about the control system. Control system, that is detect and response to change in the environment, internal environment, and maintain the homeostasis. Now if we are discussing about the homeostasis, that is divided into two parts, two types. This is negative feedback system and positive feedback system. So we will discuss about, whenever we take examples, if we are discussing about the glycogens. Glycogen is a form of glucose and that is stored form of glucose. So glucagon is a converted into the glycogen, and glycogens with the help of glucose and then pass into the blood. After that, first of all, there are two type of homeostasis system. First is the negative feedback mechanism. If a variable changes, अगर हम बात करें वेरिएबल चेंजेस क्या है कि जिसके अंदर वेरिएशंस आती हो, बार बार चेंजेस आते हो, कोई भी प्रोसेस है, चाहे हमारा हार्ट बीट का है, चाहे हमारा कभी स्टमक पेन हो रहा है, या कोई भी इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर लिटिल बिट चेंजेस आते हैं. तो इफ़ अ वेरिएबल राइजेज, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ब्रिंग इट्स डाउन अप टू द नॉर्मल लेवल. जितना हमारा नॉर्मल लेवल है उससे कई बार वो डाउन हो जाता है या फिर वो कई बार अप हो जाता है. दिस इज नॉन एज अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम. इसके अंदर हमारे तीन कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट इज डिटेक्टर. डिटेक्टर मीन्स डिटेक्ट करना, या सेंसर. सेंसर मीन्स सेंस करना. अगर डिटेक्टर होगा या सेंसर होगा तो हम कुछ ना कुछ इनपुट है जो या फॉर्मेशन है उसको रिसीव करेंगे. देन आफ्टर दैट कंट्रोल सेंटर. कंट्रोल सेंटर की अगर हम बात करें, दैट इज रिलेटेड टू द ब्रेन. इट मीन्स इन विच डिटरमाइन द लिमिट्स विद इन द विच वेरिएबल्स शुड मेंटेन. कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से वेरिएशंस आ रहे हैं, कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से हम मेंटेन कर रहे हैं. इफेक्टर का मतलब होता है कि इफेक्ट देना. पहले तो हमने कहीं से सिग्नल को रिसीव किया, मतलब इनपुट, फिर उसके बाद डिटरमाइन किया, क्योंकि वो जितना भी हमने सिग्नल रिसेप्ट किया. सो द इफेक्टर इज ऑर्गन एंड सिस्टम. मीन्स डिटेक्टर क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है, वहाँ से होने के बाद वो ब्रेन तक गई है. ब्रेन इज़ अ कंट्रोल सेंटर. देन आफ्टर दैट ब्रेन से जो रिवर्स बैक आया है, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है, किसी ऑर्गन में. उसके बाद यही पूरा का पूरा सिस्टम चलता रहता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज द होम्योस्टेसिस. सो इफेक्टर फंक्शन मीन्स द ऑर्गन. नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हेनेवर डिटेक्टर और सेंसर रिसीव इनपुट. अगर उसने जैसे ही इनपुट को रिसीव किया, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, कंट्रोल सेंटर. कंट्रोल सेंटर क्या है, बेसिकली ब्रेन. तो ब्रेन के पास जैसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा वो क्या करेगा, इमीडिएटली दोबारा से रिस्पॉन्ड करेगा. उसको बोलते हैं हम इफेक्टर. तो मतलब जो ये हमारा ये सेंसर है या डिटेक्टर है, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो हम क्या करते हैं, ठीक है, रिसीव करते हैं. रिसीव करने के बाद ब्रेन से फिर इफेक्टर वो करेगा, रिस्पॉन्स को रहेगा ऑर्गन को पास जाएगा. तो ये पूरी की पूरी साइकिल चलती रहती है, ठीक है. ये किस में हो रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में. अब हम देख रहे हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जाम्पल क्या है. बेसिकली एग्जाम्पल क्या है, मेन है हमारा बॉडी टेम्परेचर. अब बॉडी टेम्परेचर की अगर मैं डिस्कशन करूं तो किस तरीके से कंट्रोल करता है या क्या करता है. अब अगर हम बात करें तो जैसे मान लो कि हम नॉर्मल टेम्परेचर में खड़े हैं, हरियाणा में खड़े हैं, तो उसका टेम्परेचर कुछ अलग गया. फिर एकदम से इमीडिएटली हम हिमाचल चले जाएं, ठीक है, या हम कहीं घूमने के लिए कश्मीर चले जाएं, लेह लद्दाख चले जाएं, तो वहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर लाई करता है और फिर उसी अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी है वो अडेप्ट करती है. फिर वही तीन के तीन कंपोनेंट्स आएंगे. पहला आ गया डिटेक्टर, देन कंट्रोल सेंटर, देन इफेक्टर. नाउ
वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिटेक्टर। डिटेक्टर में क्या है, स्पेशलाइज टेम्परेचर सेंसिटिव नर्व एंडिंग, ठीक है, जहाँ से भी वो रिसीविंग होगी, स्टार्ट होगी, तो क्या करेगा, वो कहाँ तक जाएगा, रिस्पॉन्स नर्व एंडिंग तक जाएगा। देन उसके बाद कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर में क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, जो कहाँ लाई करते हैं हमारे ब्रेन में, और ब्रेन में हमारा मेन पार्ट कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है जी। हाइपोथैलेमस, ठीक है, जो क्या करता है, मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं हम यहाँ पर इफेक्टर की। इफेक्टर क्या कर रहा है, बेसिकली रिस्पॉन्स जितना भी हमारा कंट्रोल सेंटर से रिस्पॉन्स मिला, ठीक है, और वो कहाँ पे जाएगा, फिर इफेक्टर में। इफेक्टर क्या करेगा, हमारे को रिस्पॉन्स देगा। तो बेसिकली जो इफेक्टर है वो क्या है, इसके अंदर कौन से एग्जांपल्स आएंगे, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या करती हैं, स्केलेटल मसल्स में दो फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। एक तो होता है एफेरेंट नर्व ए, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं हम, एफेरेंट नर्व क्या कर रही है, जो हमारी मैसेज को लेकर आ रही है, ठीक है जी। इफेरेंट नर्व कौन सी होती है, जो वापस से दोबारा से मैसेज को दे रही हैं। तो इसमें एग्जांपल आ गया स्केलेटल मसल, जिसको शिवरिंग कहते हैं, ठीक है। एंड ब्लड वेसल्स कहाँ पे लाई करती हैं, हमारी स्किन के अंदर। उसके बाद अगर हमारे टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो क्या होता है, हमारा बेसिकली बिहेवियर चेंज हो जाता है। बिहेवियर के अंदर हमारे धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले क्या है, डिटेक्टर, देन आफ्टर दैट कंट्रोल सेंटर, देन इफेक्टर। इट मीन्स लॉस ऑफ बॉडी हीट, ठीक है। क्या हो रहा है कि जो हमारी बॉडी हीट है वो क्या हो रही है, बार बार लॉस हो रही है, ठीक है जी। यहाँ से अगेन क्या होगा, स्टिमुलेशन मिलेगा, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा। फिर दोबारा से हम अगर इसको इनहिबिट कर देंगे तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, हमारा हाई हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में सबसे पहले इसको रिस्पॉन्स मिला, स्टिमुलस दिया, प्रोग्रेसिवली क्या होगा, इंक्रीज होगा टेम्परेचर। फिर एज लॉन्ग एज स्टिमुलस कंटिन्यू द रिस्पॉन्स इज प्रोग्रेसिवली एम्पलीफाइड, कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। लेकिन इसका मेनली एग्जाम्पल कहाँ पे लाई करता है, ये मेनली एग्जाम्पल हम दे सकते हैं लेबर पेन में देखने को मिलता है। लेबर पेन कब होती है, जब 9th मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है वुमेन को, ठीक है। तो उस टाइम में जब बेबी का बाहर आना, उस टाइम में उसी पेन को हम लेबर पेन कहते हैं। तो इन लेबर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती है, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है, प्रेशर पड़ता है। तो क्या होगा, इन लेबर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फोर्स द बेबी हेड इनटू द सर्विक्स। वो जो बेबी हेड है वो सर्विस तक आता है बार बार, तो उसके वहाँ पे स्टिमुलेशन होती है। जैसे ही वहाँ पे स्टिमुलेशन होगी, वहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा, तो क्या होगा, वहाँ पे कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर पड़े होते हैं। कहाँ पे, यूट्राइन सर्विक्स पे, मतलब यूट्राइन की वॉल में हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। वो क्या रिस्पॉन्स करते हैं, नर्व इम्पल्सिस करते हैं, बार बार नर्व को रिस्पॉन्स करते हैं। नर्व क्या करती है, हाइपोथैलेमस को रिस्पॉन्स करती है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। ये कौन से पार्ट है, दोनों ब्रेन के पार्ट है। पोस्टीरियर मतलब बैक, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सेकंड पार्ट होता है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं, बैक वाला पार्ट, और फर्स्ट होता है जो उसको इंटीरियर बोलते हैं। हाइपोथैलेमस क्या है, हमारे ब्रेन के अंदर लाई करता है। तो वो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस बेसिकली ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो फीमेल के अंदर पाया जाता है, जो कि मेमरी ग्लैंड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब मिल्क इजैकुलेशन के भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ में यूट्राइन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या होगा, जो यूट्राइन स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगी, वहाँ पे वो ज़्यादा फोर्स लगनी शुरू होगी, जिससे क्या होगा, जो बेबी है वो हेड के थ्रू मदर की वॉर्म से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये क्या होगा, हमारा इफेक्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होगा, हमारा डिटेक्टर, जहाँ से हमारी रिसीविंग इनपुट शुरू हुई। उसके बाद हाइपोथैलेमस क्या होगा, ये ब्रेन का पार्ट है, तो ये कंट्रोल सेंटर है। इफेक्टर क्या है, जब बेबी है क्या होगा, धीरे धीरे बाहर आने लगेगा, क्योंकि वहाँ पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई है, सर्विस के थ्रू वो हेड के थ्रू बाहर आ जाएगा। सो दीज एग्जाम्पल इज द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर।